बहुत ही सरल भाषा में एक कविता है। एकेडमी में बैठा था, फेट का दिन था और लोग जो नज़दीक हैं घर जा सकते थे दिवाली को, वो जा रहे थे। मैं बड़ा उद्वेलित था क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर के पास में बाड़मेर जिले का हूँ, तो संभव नहीं था। तो फेट से वापस आया तो बहुत उद्वेलित था, बहुत मन में अंधियारा सा, बहुत से जख्म थे दिल में, तो उनको एक कागज पे उतारने की कोशिश की। इस कविता में थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर डालने की कोशिश की है मैंने। सफल हूँ तो जरूर प्रोत्साहन कीजिएगा। कोई टारगेट नहीं है एकेडमी, थोड़ा एकेडमी को मैं कुछ इस तरह के शब्द नहीं है, पर फिर भी आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ इस तरह का हो। साथ में उसमें क्या टीचिंग सीखी, यहाँ पीछे रह गए घर दिवाली। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, रेजिडेंसी के दौरान 3-4 साल घर नहीं जा पाया। इस बार उम्मीद थी कि दिवाली बड़े अच्छे से मनाएंगे, इस बार भी नहीं जा पाया, तो बहुत उद्वेलित था, लिखा और इससे एक लेसन सीखा कि चलो यहाँ रहा तो क्या रहा। ये सीखा कि जो एक सेक्रीफाइस हुआ है, इस तरह के सेक्रीफाइस जिंदगी भर करने हैं और इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक पार्ट भी था। और फाइनली किस तरह से दिवाली में घर के लोग आपका इंतज़ार करते हैं, किस तरह से हम मनाते हैं, और वो सारा एक चित्रण है। प्रमोद तिवारी जी का एक बहुत अच्छा एक गीत का अंश है कि अंधियारा है बहुत यहाँ, अब तुम दहलो या मैं दहलूं। अंधियारा है बहुत यहाँ, अब तुम दहलो या मैं दहलूं। वो एक कहानी उजियारे की, तुम कह लो या मैं कह लूं। अंधियारा है बहुत यहाँ, जख्म भले ही अलग अलग हो लेकिन दर्द बराबर है। जख्म भले ही अलग अलग हो लेकिन दर्द बराबर है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सह लो या मैं सह लूं। अंधियारा है। तो इसी अंधियारे को देख के मैंने एक कविता लिखी थी, अब की दिवाली। अब की दिवाली सबसे खास थी, बरसों की कसर निकलने की आस थी। बड़ी सिंपल भाषा में है। अब की दिवाली सबसे खास थी, बरसों की कसर निकलने की आस थी। एकेडमी तो इतनी बेदर्द सी क्यों हुई, जो होनी थी सबसे यादगार, दिवाली वो निर्जीव सी क्यों हुई। एकेडमी तो इतनी बेदर्द सी क्यों हुई। बड़े सपने थे घर को लड़ियों से सजाने के, चरखी अनार और फुलझड़ियां चलाने के। सोचा था इस बार दूर की बुआ और मौसी से मिलेंगे, यूपीएससी की चाह में जो थे मुरझे चेहरे फिर से खिलेंगे। पर हमारी दुआएं बेकार सी क्यों गई, एकेडमी तो इतनी बेदर्द सी क्यों हुई। एकेडमी तो इतनी बेदर्द सी क्यों हुई। सभी और दिवाली एक उत्सव होता है, जिस तरह से हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस कुछ उसी तरह का उत्सव होता है। और अगर वो उत्सव मना नहीं पाते हैं तो वो जो एक फीलिंग थी वो बाहर आई थी। दिवाली महज एक उत्सव नहीं है, दिवाली महज एक उत्सव नहीं है। यह पर्व उल्लास, एहसास और नातों का, दिए की रोशनी, प्यार की चाशनी और बच्चों की तुतलाती बातों का। बिना पूजा पटाखे और दियों की ये दिवाली सी क्यों हुई, बिना पूजा पटाखे और दियों की ये दिवाली सी क्यों हुई। एकेडमी तो इतनी बेदर्द सी क्यों हुई, एकेडमी तो इतनी बेदर्द सी क्यों हुई। जैसा मैंने बताया काफ़ी सालों से घर नहीं जा पाया, तो उस पर कुछ लिखा था कि मेरी तो पुरानी आदत है पर माँ बड़ी परेशान है। मेरी तो पुरानी आदत है पर माँ बड़ी परेशान है, कहती है उम्मीदों को तोड़ना मेरे लिए बड़ा आसान है। मेरी तो पुरानी आदत है पर माँ बड़ी परेशान है, कहती है उम्मीदों को तोड़ना मेरे लिए बड़ा आसान है। व्यस्तता सोचकर भविष्य की इस बार की परवाह हुई, व्यस्तता सोचकर भविष्य की इस बार की परवाह सी हुई। एकेडमी तो इतनी बेपरवाह सी क्यों हुई, एकेडमी तो इतनी बेपरवाह सी क्यों हुई। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक त्याग का जो पाठ पढ़ा था, सीखा था, उससे लगा कि जो बहुत से सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने हमारे जैसे बहुत सी टीचिंग फैकल्टीज भी यही थे, तो लगा कि शायद ये राह ऐसी ही है, इसी तरह के कांटे हैं, इसी तरह के जहर पीने पड़ते हैं। एक किसी शायर ने कहा था कि अमृत पीकर अब तक कोई अमर नहीं हो पाया है, अमृत पीकर अब तक कोई अमर नहीं हो पाया है, अमृत की आशा में केवल सागर ही मतलाया है। चाहे हो सुकरात
गीता या हो शिव शंभू, चाहे हो सुकरात गीता या हो शिव शंभू, जिसके हाथ जहर का प्याला अमर वही हो पाया है, जिसके हाथ जहर का प्याला अमर वही हो पाया है। तो ये एक जहर का प्याला था जिसको हमने भी पिया। जो मेरे साथी यहाँ थे उन्होंने इस चीज को फील किया होगा। उस दिन मैंने त्याग का पहला पाठ सीखा था, उस दिन मैंने त्याग का पहला पाठ सीखा था। मैं से पहले लोग और घर से पहले देश सीखने सरीखा था। फिर समझ आया कि एकेडमी तो इतनी बेदर्द क्यों हुई, फिर समझ आया कि एकेडमी तो इतनी बेदर्द सी क्यों हुई, कि चलो जीवन में बड़े पत्थर दिल पे बांधने पड़ते हैं, कि चलो जीवन में बड़े पत्थर दिल पे बांधने पड़ते हैं, तो एक छोटा पत्थर बांधकर शुरुआत यहीं से करते हैं, तो एक छोटा पत्थर बांधकर शुरुआत यहीं से करते हैं। अंतिम अंश है जो शायद चंदन ने शेयर भी किया था फेसबुक पे। बोल दिया है घर पर इस बार नहीं आ पाऊंगा, बोल दिया है घर पर इस बार नहीं आ पाऊंगा, प्रोफेशनल हूँ सीमाओं से बाहर नहीं जा पाऊंगा। बोल दिया है घर पर इस बार नहीं आ पाऊंगा, प्रोफेशनल हूँ सीमाओं से बाहर नहीं जा पाऊंगा। किस्मत में ओहदा तो मजबूरियां भी लिखी है, किस्मत में ओहदा तो मजबूरियां भी लिखी है, पर कौन मनाए उस माँ को जिसकी निगाहें अब भी दरवाजे पे टिकी है, कौन मनाए उस माँ को जिसकी निगाहें। बहुत बहुत धन्यवाद।